नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 24 जून 2023 प्रातः 9:58 पर युवराज अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 8 जुलाई 2023 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध कौन है? तो बुद्धि के कारक हैं। शेयर मार्केट, किसी भी तरह का व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा क्षेत्र, कम्युनिकेशन, कमोडिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च, मार्केटिंग, हर फील्ड पर बुध का प्रभाव है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन काल पर बुध का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इस गोचर की हम चर्चा कर लेते हैं और मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बुध जब स्वराशि में गोचर करेंगे तो कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके लिए भद्र योग का भी वो निर्माण करेंगे। तो वहीं इस गोचर काल के दौरान बुध सूर्य के साथ स्वयं की राशि में युति बनाए रहेंगे, जिसे हम बुधादित्य योग के नाम से जानते हैं। तो वहीं इस गोचर काल की महत्ता इसलिए भी विशेष है क्योंकि बुध देव गुरु बृहस्पति से तीसरे 11वें का संबंध और वहीं शनिदेव के साथ नवम पंचम योग का निर्माण करेंगे। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है। देखा जाए तो बुध आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, हमेशा ये बात याद रखिए कि किसी भी ग्रह के गोचर की चर्चा चल रही हो, वो कारक हो या अकारक, निर्भर करता है कि वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस अवस्था और स्थिति में बैठा है, किस स्थिति में है वो। तो यदि आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में है तो फिर निश्चिंत हो जाइए, बुध का आपकी राशि से तीसरे में संचरण करना आपके कर्तव्य पथ पर आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करेगा, आगे बढ़ने के लिए आपको दृढ़ निश्चयी बनाएगा। यह गोचर आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में भी परिवर्तन लाने वाला है, आर्थिक रूप से उनको सबल बनाने वाला है। तो वहीं आपकी संवाद शैली भी जबरदस्त होने वाली है, विशेष करके यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तब तो कहना ही नहीं। हर वो फील्ड जहां वाणी का विशेष इस्तेमाल होता हो, अगर ऐसे किसी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं जहां वाणी का इस्तेमाल कुछ इस कदर होता है कि आप बोलें और सब सुने, तो समझ लीजिए कि अगर आप मेष राशि के हैं तो यह गोचर आपके जीवन काल में जबरदस्त परिवर्तन लेकर के आ रहा है। इस गोचर काल के दौरान आप दूसरों को सलाह देंगे, लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रखना है कि दूसरों से सलाह तो लेना है, लेकिन दूसरों के भरोसे नहीं बैठना। आपको खुद ही प्रयास करना होगा, आमदनी का नया जरिया बनाना होगा। यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बड़ी दूरी की यात्रा करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। नए रिश्तों का आगाज होता दिखाई पड़ रहा है, यह गोचर बड़ा ही उत्तम है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, करिए। बुध के साथ सूर्य के साथ युति बना करके बुध बुधादित्य योग का निर्माण तो कर ही रहे हैं। गुरु और शनि के साथ भी इनका तीसरे 11वें नवम पंचम का योग होना जबरदस्त है। विद्यार्थियों को परीक्षा में श्रेष्ठ परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातक, अगर आप नौकरी पेशा है, व्यापारी वर्ग हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, यह गोचर उत्तम है। इस गोचर का भरपूर लाभ उठाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दीजिएगा, इससे और ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और बात यदि वृषभ की करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है, देखा जाए तो महाधनी योग का निर्माण कर रहा है। साथ ही साथ सूर्य के साथ युति बना करके बुधादित्य योग का निर्माण, गुरु के साथ तीसरे 11वें और वहीं शनिदेव के साथ नवम पंचम योग होने के फलस्वरूप आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली होने वाली है। संवाद शैली का तो कहना ही नहीं, आप लोगों को मोहित कर सकेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, मनोबल बढ़ा चढ़ा दिखाई पड़ रहा है, धन लाभ
की स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन आगमन और धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। अचल संपत्ति से संबंधित मामलों के लिए भी यह गोचर अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान मांसाहार से विशेष रूप से त्वचा जन्य रोग की भी संभावनाएं बनेंगी, तो जरा खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। विशेष करके मांसाहार की चीजों से दूध, जो चीजें होती है उसको दूध में मिलाकर के खाना आपके लिए बिल्कुल इस गोचर काल के दौरान ठीक नहीं है। तो खान पान पर आपको नियंत्रण जरूरी है रखना। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा है। भौतिक लाभ जितना उठा सकते हैं उठाइए। भौतिक सुख उठाने के दृष्टिकोण से तो यह गोचर अच्छा ही है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, हर किसी के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। गुरु का संबंध तीसरे 11वें का बना हुआ है। ये गोचर बढ़िया है। शनि के साथ भी नवम पंचम योग है, तो कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता दिखाई पड़ रही है। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए, उन्हें सफेद चंदन तुलसी पत्र में लगा करके अर्पित करिए। यह गोचर उत्तम सिद्ध होगा। मिथुन के लिए यह गोचर कई मामले में अत्यंत श्रेष्ठ है। पहले तो गुरु के साथ तीसरे 11वें का संबंध, शनि के साथ नवम पंचम योग। शनिदेव इस समय आपकी राशि से नवम में ही चल रहे हैं, स्वगृही। ऊपर से भद्र महापुरुष योग और बुधादित्य योग। आप समझ सकते हैं इतने सारे योगों के साथ यह गोचर आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। बुध के प्रभाव से आपके जीवन काल में जबरदस्त विकास। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध थोड़ी भी अच्छी स्थिति में है तो समझ लीजिए यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला है। इस गोचर से आपके व्यक्तित्व में एक निखार, एक सुधार आ जाएगा। कुल मिलाकर के देखें तो जिसे भी चाहें आप प्रभावित करिए अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से। यह गोचर हर तरह से आपको समाज में प्रतिष्ठित कराएगा। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का प्यार मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप इस गोचर काल में निखर करके बाहर आएंगे। विपरीत का भी जबरदस्त समर्थन मिलेगा। आपके निजी जीवन को मैं एक लाइन में अगर कहूं तो आप पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाले हैं। यह गोचर बहुत बढ़िया है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, सब कुछ आपके मन के अनुकूल होने के संकेत मिल रहे हैं। जीवन साथी के साथ भी संबंध में मधुरता आएगी। जीवन साथी को आपके लाभ मिलने वाला है। यानी देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भद्र महापुरुष योग का निर्माण करते हुए ये बुध कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बुधादित्य योग के प्रभाव से सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर बहुत उत्तम सिद्ध होगा। बाकी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। हर तरह से गोचर अच्छा है। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी जरूरी काम हैं उन कार्यों को आप इस गोचर काल के दौरान पूर्ण करिए। और तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया बुधवार के दिन जलाते रहिएगा। यह गोचर बहुत बढ़िया है। कर्क के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में हो रहा है और सीधी सी बात है कि इसे बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। सूर्य के साथ बुध का गोचर आपकी राशि से 12वें होना कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति, खर्च पर आपके नियंत्रण नहीं रह सकेंगे, बेवजह के खर्च होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपको कमजोर कर सकता है। हां, अगर आप विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं, बहुत दिनों से आप प्रयत्न कर रहे थे, कोई कानूनी अड़चन आ जा रही थी, बात नहीं बन पा रही थी, तो समझ लीजिए यहां पर आपको फायदा मिलेगा। व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं और वो भी विदेश से जुड़ करके, लाभ मिलेगा। विदेश से संबंध जोड़ने के लिए यह गोचर अच्छा है। लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए यह गोचर अच्छा है। विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। विवाद में आपका समय भी बर्बाद होगा, अर्थ भी बर्बाद होगा, मानसिक अशांति भी मिलेगी। तो विवाद से आपको पूरी तरह से बचना है। इस गोचर काल में धन के समान अपनी वाणी खर्च करनी है। एक और बात, अहंकार, दिखावा, इन सभी चीजों के लिए वाणी का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही मत करिए। और कार्य क्षेत्र में जितना हो सके ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए और किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए। कपूर, 10 ग्राम कपूर ले लीजिएगा और जाकर के गणेश जी के मंदिर में दान करिएगा और एक बुधवार विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के कपूर से उनकी आरती कर दीजिएगा। वैसे तो देखा जाए तो एक ही बार कोई एक उपाय इसमें से कर देंगे तो भी आपको राहत होगी। बाकी यह गोचर बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। सिंह के जातकों के लिए तो कहना ही नहीं। महाधनी योग का निर्माण, ऊपर से सूर्य बुध की युति, बुधादित्य योग भी, गुरु के साथ तीसरे 11वें का संबंध, शनि के साथ नवम पंचम योग, भाग्य का जबरदस्त साथ। यह गोचर आपके जीवन काल में एक नया सवेरा लेकर के आ रहा है। लंबे समय से जो भी परेशानी आपके जीवन काल में, यूं समझ ली कि कोई आपकी अधूरी इच्छा थी, उसे पूरा कराने के लिए आ रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा। ये अवधि आपके जीवन काल में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए उसमें सफलता मिलेगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि, राजनीति से जुड़े हुए हैं, यह गोचर अति उत्तम है। भाग्य का साथ मिलेगा। यूं समझ लीजिए किस्मत आपकी बुलंद दिखाई पड़ रही है।
दोस्तों का साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। यानी कुल मिलाकर के जहां तक दृष्टि जा रही है, यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वहां से भी सकारात्मक संकेत मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। बौद्धिक रूप से यह गोचर आपको बेहद समृद्ध बनाने वाला है। बाकी के योगों के बन जाने से, बुधादित्य योग बन जाने से, संवाद शैली का तो कहना ही नहीं। जो व्यक्ति ऐसा, एक समझ लीजिए आपकी, ऐसा कोई है ही नहीं जो आपसे प्रभावित ना हो। हर कोई आपको पसंद करेगा। यह गोचर बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि नया रिश्ता जुड़ने वाला है। आपके उद्देश्य की पूर्ति कराने वाला यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। उच्च कोटि का लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। तो इस गोचर काल के दौरान तो कोई बहुत चिंता है ही नहीं। हर तरह से गोचर आपके लिए केवल और केवल अच्छा ही फल लेकर के आ रहा है। इस गोचर काल के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करिए, बहुत बढ़िया होगा। कम से कम बुधवार के दिन एक बार कर लीजिएगा। कन्या के जातकों के लिए भी भद्र महापुरुष योग बहुत बढ़िया। सूर्य के साथ युति होने के चलते और जबरदस्त। गुरु के साथ तीसरे 11वें और शनिदेव के साथ नवम पंचम। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जो नौकरी इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं। जबरदस्त सफलता, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में। विदेश जाने का प्रयत्न करें, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो यह गोचर बेहद शुभ है आपके लिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे थे, करिए। व्यापार में किसी तरह की परेशानी आ गई थी तो समझ लीजिए गोचर बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। आपके निजी जीवन में एक बड़ा ही सुखद अनुभूति दिखाई पड़ रही है इस गोचर काल के दौरान। करियर में उन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगने वाली है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी जरूरी काम है इस गोचर काल के दौरान आपको करना चाहिए। पारिवारिक जीवन में भी खूब खुशियां। विदेश से संबंध जुड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। हर प्रकार से मुनाफे का योग। भाग्य का सितारा आपके लिए तो जैसे बुलंद ही दिखाई पड़ रहा है। यह गोचर जबरदस्त, संवाद शैली में जबरदस्त निखार। बुधादित्य योग के कारण चूंकि हर क्षेत्र में उन्नति, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, यह गोचर केवल और केवल उत्तम प्रभाव देता दिखाई पड़ रहा है। समाज में मान सम्मान में वृद्धि। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कहना नहीं कि यह गोचर कितना उत्तम है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बहन हो या बुआ हो, उनको कुछ उपहार दीजिएगा इस गोचर काल के दौरान, ताकि और जबरदस्त इसका लाभ आपको मिल सके। तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपके भाग्य में होने जा रहा है और आपको पता है कि भाग्य में होने से थोड़ी सी परेशानी तो रहेगी, लेकिन चूंकि यहां भी ये सूर्य के साथ रहेंगे तो बस पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बाकी जीवन में कुछ हद तक उतार चढ़ाव आपको अनुभव होगा, थोड़ी परेशानी रहेगी। हालांकि मैं एक बात आपको बता दूं कि यहां बुधादित्य योग रहेगा, गुरु के साथ तीसरे 11वें, शनि के साथ नवम पंचम। अप्रत्याशित लाभ की भी संभावना है। माता पिता के स्वास्थ्य का, विशेषकर पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। उनके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लाभप्रद है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। अपने इनकम में से कुछ अंश निकाल करके दान करिएगा, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगर आप मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेखन इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। धन आगमन के एक से अधिक नए स्रोत बनते दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं समझ लीजिए कि धनागमन की कुछ और भी नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। बाकी तुला राशि के जातकों के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं, गोचर बहुत बढ़िया है। हरी सब्जी का दान बुधवार के दिन करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। वृश्चिक के लिए इस गोचर को आकस्मिक धनदायक कहा जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देने वाला। स्वास्थ्य में ये थोड़ी परेशानी लेकर के आएगा, जैसे त्वचाजन्य रोग, एलर्जी। स्वास्थ्य तो दिक्कत में जाएगा ही। जिनको हार्ट के जो पेशेंट हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। जिनको मधुमेह की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखें। इस गोचर से स्वास्थ्य को अगर हटा दें तो बाकी तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हां, विवाद की संभावना है तो विवाद पर नियंत्रण रखिएगा। जीवन साथी के साथ विवाद न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। संबंध को जितना हो सके मधुर बनाने की कोशिश करिए। देखिए, इस गोचर को मैं आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां, अगर ज्योतिष में आपकी रुचि है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित कार्य आरंभ करना चाहते हैं, या कोई और नई विधा ज्योतिष में सीखना चाहते हैं,
तो आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। आपके पिता यदि वर्किंग है तो उनको उनके क्षेत्र में थोड़ी परेशानी या धन हानि हो सकती है। बोलने से पहले शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ करके आपको इस गोचर काल के दौरान करना है। मैंने कहा अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, लेकिन अप्रत्याशित हानि भी हो सकती है अगर वाणी पर नियंत्रण न रखा जाए, शब्दों का चयन सही से न किया जाए। बाकी देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों को मैं सचेत रहने की सलाह देता हूं। गुरु और शनि के साथ तीसरे और नवम पंचम योग के संबंध के कारण परेशानियां थोड़ी कम होंगी, पर फिर भी सचेत रहिएगा। हरा मूंग बुधवार को पक्षियों को दीजिएगा और साथ ही साथ बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद अवश्य ले लीजिएगा, कुछ धन दे करके। धनु के लिए देखा जाए तो भद्र महापुरुष योग, बुधादित्य योग, बहुत बढ़िया है यह गोचर, बहुत ही बढ़िया। करियर में उन्नति की प्रबल संभावना, नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि, प्रबल संभावना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर बेहद शुभ। पिता को आपके धन लाभ, संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। जीवन साथी के साथ बस मतभेद न हो, क्योंकि सूर्य भी साथ होने के चलते जीवन साथी से मतभेद हो सकता है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। संवाद शैली ऐसा बना लीजिए कि लोग आपसे प्रभावित हो। किसी के लिए कड़वी वाणी का प्रयोग न करें, किसी के साथ बहसबाजी लड़ाई झगड़ा न करें। यह गोचर बहुत बढ़िया है। जितना हो सके सकारात्मक पक्ष उसका देखिए और उसको आगे बढ़ाइए। छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस की स्थिति बन सकती है, सचेत रहिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी, अगर उनको जोड़ों में दर्द की शिकायत पहले से है तो उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। बाकी यह गोचर हर तरह से आपके लिए उत्तम सिद्ध हो रहा है। इस गोचर काल के दौरान कहीं कोई चिंता नहीं है। किन्नर को कुछ धन दान देकर के बुधवार के दिन उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा तो यह गोचर और ज्यादा आपको लाभ देगा। मकर के लिए इस गोचर को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। भाग्यपति बने बुध का षष्ठ में गोचर करना भले ही स्वगृह में है, भाग्य का साथ देंगे, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं भाग्य का जितना प्रबल साथ मिलना चाहिए था वो नहीं होगा। हाँ, ऋण से मुक्ति पाने के लिए यदि आप प्रयत्न करें तो आपको सफलता मिल जाएगी। यदि आपके पास ऋण चुकता करने योग्य पैसा नहीं है तो जिससे आपने उधार लिया है उसके सम्मुख इस समय खड़े हो जाएंगे, जाकर के अपनी बात रखेंगे तो सूर्य के साथ बुध के होने के चलते जिससे आप बात करेंगे सामने वाले को आपकी बात मानना ही है, वो मानेगा ही मानेगा। शनि और बुध का नवम पंचम योग भी बन रहा है और गुरु के साथ तीसरे 11वें का। फलतः अगर आप ऋण चुकता करने में सक्षम नहीं है तो चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सामने कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, आप बातचीत अवश्य करिए। मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, विवाद और बहस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कह रहा हूं अपनी परिस्थिति को सामने वाले के सम्मुख रखा जाए जो सही है, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ की चीजों पर खर्च मत करिए। कानूनी अड़चन आ सकती है, हाँ अलग बात है कि उसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बल्कि कोई कोर्ट कचहरी संबंधित मसला चल रहा है तो वहां पर आपके पक्ष में ही चीजें दिखाई पड़ रही हैं। इस गोचर काल के दौरान शांति बनाए रखिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। खान पान पर नियंत्रण रखिए। एलर्जी इत्यादि है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और अपने गुस्से पर जितना हो सके कंट्रोल रखिए। घी का दिया जाकर के गणेश जी के मंदिर में बुधवार के दिन प्रज्वलित करिए, सब कुछ ठीक होगा। कुंभ के लिए यह गोचर ठीक है। शेयर मार्केट इत्यादि से विशेष धन लाभ कराने वाला है। कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जो विद्यार्थी गणित के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। जो लोग सीए इत्यादि बन रहे हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। अध्ययन के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी मैं आपको मजबूत देख रहा हूं। धन प्राप्ति के अवसर आपको मिलेंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा। कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिल की बात साझा करने के लिए यह गोचर उत्तम है। यानी जहां तक दृष्टि जा रही है यह गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग आपके जीवन काल में उन्नति दिखाई पड़ रही। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह गोचर आपके लिए बहुत उत्तम है। आप जरूर प्रारंभ करिए। बुधादित्य योग है सो हर तरह से बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। गणेश जी की आराधना करते रहिएगा तो यह गोचर और उत्तम फल देता रहेगा। बाकी गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए बुधवार के दिन, उत्तम है यह गोचर। मीन के लिए भद्र महापुरुष योग, बुधादित्य योग बढ़िया है। यह गोचर बहुत जबरदस्त। माता के स्वास्थ्य में जरा ख्याल रखिएगा और घरेलू कोई कलह की स्थिति, क्योंकि सूर्य भी साथ है तो घरेलू कलह न हो। बाकी तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप इत्यादि में करिए। राजनीति से जुड़े हुए हैं, जबरदस्त मान सम्मान।
यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में यह गोचर आप पर इतना जबरदस्त मेहरबान है कि आप बस इसका फायदा उठाइए, परिश्रम से बस पीछे मत हटिए, अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को करने के लिए बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी से संबंधित मामले में यदि कोई विवाद था तो उससे मुक्ति मिलेगी। नए घर का निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑफिस इत्यादि में जो भी आपके सीनियर्स हैं, सहकर्मी, सबका समर्थन, सबका सहयोग, कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। यानी देखा जाए तो बुध के लिए, मीन के लिए बुध का ये योग भद्र महापुरुष योग, बुधादित्य योग, यहाँ गुरु और बुध का तीसरे 11वें, शनि का 9वां पंचम योग, सब कुछ आपके लिए बहुत बढ़िया। विशेष करके अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर बहुत उत्तम है। बुधवार के दिन मंदिर में जाइए और ब्राह्मण को कुछ दान देकर के, कोई फल और साथ ही साथ कुछ द्रव्य दान देकर के प्रणाम कर लीजिए। यह गोचर बहुत बढ़िया है। विशेष करके अगर आपका गृह कार्य इत्यादि करने की सोच रहे हो, उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।